ओम शांति। आत्मबोध अर्थात जीवन की एक सुंदर स्थिति। ये है आत्मबोध की स्थिति, जिसमें व्यक्ति का पूरा ध्यान शारीरिक व्यक्तित्व से हट जाता है तथा वह स्वयं को एक आध्यात्मिक सत्ता समझता है। आत्मबोध की इस स्थिति में आप पहले की ही भांति स्वयं को पुरुष या स्त्री, गोरा या काला महसूस नहीं करते। आपका आत्मगौरव भी किसी सांसारिक उपलब्धि पर आधारित नहीं होता, क्योंकि आप स्वयं को ईश्वर का बालक समझते हैं और इस गहरे व चिरस्थायी अनुभव के आधार पर ही अपना आंतरिक महत्व समझते हैं। इससे आपका आत्मगौरव निर्मित होता है। आत्मबोध की कमी हो जाने पर आप अपने हित के लिए वातावरण पर आश्रित हो जाते हैं। आप अपने आसपास के व्यक्तियों व परिस्थितियों के प्रभाव के अधीन हो जाते हैं और बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही स्वयं को प्रसन्न व अच्छा अनुभव करते हैं। इस प्रकार आश्रित हो जाने के कारण आत्मा कमजोर व परेशान हो जाती है, क्योंकि हर समय सब कुछ हमारे मुताबिक तो नहीं चलता है। दूसरी तरफ आत्मबोध आपको बाह्य प्रभावों से मुक्त कर देता है और एक ऐसे आंतरिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है जो कि पूर्णतया स्वतंत्र है। सोच समझकर किए गए अभ्यास के द्वारा आत्मबोध की स्थिति बनाई जा सकती है और इसके लिए प्रयत्न केवल वे ही करेंगे जिन्होंने ऐसे सच्चे आंतरिक आत्मसम्मान की आवश्यकता समझी है। आपने आत्मोन्नति हेतु जो संकल्प किया है, उसकी परीक्षा लेने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, जैसे शारीरिक अस्वस्थता, संबंधों में कठिनाइयां, अतीत की स्मृतियां आदि। फिर भी धैर्य व आत्मनिरीक्षण के द्वारा आप ये समझ जाएंगे कि कैसे ये परीक्षाएं आपके रूहानी व्यक्तित्व को समर्थ बनाने का साधन है। और हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना है और रूहानी पथ पर चलते रहना है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हम लोगों ने इस रूहानी विद्यालय में अपना नाम लिखा लिया है। हमें सभी विषयों में सम्मान सहित उत्तीर्ण होने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक ज्ञान व ईश्वरीय शक्ति को इतनी अच्छी तरह आत्मसात कर लिया जाए कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपने शांत स्वभाव और सत्यता को न छोड़े, रहमदिल व परोपकारी बने, न कभी दुख दे न दुख ले। हमारी भावनाएं शुद्ध हो, अर्थात इनमें कोई आकांक्षाएं या अपेक्षा न हो, और हम इन शुद्ध भावनाओं को दूसरों के साथ खूब आदान प्रदान करें। और यदि हम दैनंदिन जीवन वाले इस संसार को त्याग कर सन्यासी बन जाए तो यह कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हम रहे तो पूरी तरह संसार में ही, रहना तो पूरा संसार में ही है, परंतु इसकी सारी बुराइयां व नकारात्मकता से दूर रहे। जीवन का ऐसा सफल विद्यार्थी बनने का समय अभी है। इस विषय में मुझे स्वयं पर ही कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करने से उनकी सहायता मिलती है। इसके साथ मेरे अपने दृढ़ निश्चय से शक्ति पैदा होगी, जिससे मैं आगे बढ़ सकूंगा व प्रगति कर सकूंगा। ईश्वर मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। इस बात में विश्वास रखें और ईश्वर तुल्य बनने के इस मार्ग पर आराम से कदम बढ़ाते रहे तथा हमारी प्रसन्नता को हम सदैव शाश्वत रखें। शाश्वत प्रसन्नता तभी मिलती है जब हमारा मन और इंद्रियां स्थिर व शांत हो। इस अवस्था में आध्यात्मिक शक्ति होती है। हम कार्य तो करते हैं, परंतु निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा के।
ऐसी प्रसन्नता सब दुखों का निवारण कर देती है। अब जब कोई दुखी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसका दुख दूर कर देती हूँ, जिससे मेरे आसपास का सारा वायुमंडल शांतिमय बना रहे। इस कार्य में समय लगा है, परंतु ऐसा अवश्य हो पाया है। शाश्वत प्रसन्नता का अर्थ है वह खुशी जो हमेशा मेरे पास रहती है, ताकि जब कभी मुझे ये महसूस हो कि मुझसे दूर हो रही है तो मुझे फिर से केवल खुशी की स्मृति को जागृत करने की जरूरत पड़े। इस रूहानी पढ़ाई से पहले मैं अपने जीवन के ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां खुशी गायब हो गई थी और उसे पुनः सहज करने की मेरी इच्छा हुई, और मुझे शाश्वत प्रसन्नता का जो अनुभव हुआ उसी की ओर आज भी मैं बार बार आकर्षित होती हूँ। तो अपनी हैप्पीनेस की मोड को इटर्नल रखे, अर्थात की प्रसन्नता को शाश्वत रखे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।